मंत्री का पगड़ी से स्वागत करने के लिए श्री जोगेंद्र शर्मा जी सहस की कला के अंदर आदरणीय विनोद सितारा जी तैयार रहे पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरे कार्यक्रम पूरे व्यवस्थित तरीके से संपादित हो। निखिल और माल्यार्पण के साथ माननीय श्रीमान कृष्ण कुमार बेदी जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार जो पूरे हरियाणा प्रांत में आज हरियाणा सरकार की धुरी के तौर पर काम करते हैं और पूरे प्रांत का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शायद ही कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें कदम ताल करते हुए कंधे से कंधा मिला करके वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और जिससे पता चलता है कि नरवाना की माटी का हरियाणा सरकार में कितना मान सम्मान और अभिमान है। माल्यार्पण के पश्चात मेरी प्रार्थना श्री जोगेंद्र शर्मा जी सहस की कला के अंदर मेरी प्रार्थना विनोद सितारा जी कि आप पगड़ी के साथ माननीय कैबिनेट मंत्री का स्वागत करें। बाकी साथियों से मेरी प्रार्थना आप कृपया थोड़ा सा सामने से स्थान दे दें और ताकि सारे चित्र बहुत सुंदर और सहेजने के लायक स्मरणीय बन सके। भाई जोगेंद्र शर्मा जी सहस की कला के अंदर आदरणीय विनोद सितारा जी पगड़ी के साथ श्री रामा भारतीय कला केंद्र श्री रामा भारतीय कला केंद्र के मानव सम्मान की पगड़ी को भेंट करके आदरणीय सोमनाथ सिंह जी इस पूरी टीम में पगड़ी के साथ माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय विनोद सितारा जी श्रीमान जोगेंद्र शर्मा जी आदरणीय सोमनाथ जी आप तीनों संवेदों संयुक्त रूप से माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमान कृष्ण कुमार जी का अभिनंदन कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र नारायण जी माल्यार्पण के साथ स्वागत करते हुए और तमाम कार्यकारिणी सदस्य माल्यार्पण और पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए माननीय कैबिनेट मंत्री का स्वागत कर रहे हैं। माल्यार्पण करने के पश्चात साथी पूरा स्लाइड में दूसरे साथियों के लिए मौका दे दें और ये बड़ी गौरव पर श्री रामा भारतीय कला केंद्र के अपने सफर के 14 सालों में एक से बढ़कर एक हर वर्ष नए प्रोग्राम स्थापित करते हुए और श्री रामा भारतीय कला केंद्र लीला का मंचन सामाजिक रूप से पारिवारिक रूप से सांस्कृतिक रूप से हर प्रकार से संपूर्णता के साथ यहाँ संपादित करता है। श्री रामा भारतीय कला केंद्र उनकी टीम और उनके प्रधान भूषण जी सर पीछे कर दो एक बार शिवराज जी विनोद सितारा जी भाई जोगेंद्र शर्मा जी प्रत्यक्ष सर सर भाई ईश्वर शर्मा जी मंच पर पहुंचे आपकी उपस्थिति को अभिनंदन आपका स्वागत। हमारे बीच के साथी उपस्थित हुए आप सबकी उपस्थिति को अभिनंदन। आपकी उपस्थिति में मैडम कुर्सी एक मिनट कुर्सी लाइए दो कुर्सी ला दी थोड़ा सा साइड एक और लाइए कुर्सी। श्री रामा भारतीय कला केंद्र के तमाम कलाकारों के साथ साथ ये पूरी टीम भाई ईश्वर शर्मा जी मंच पर पहुंचे हैं आपकी उपस्थिति को अभिनंदन। भाई सुशील शास्त्री जी आपकी उपस्थिति को अभिनंदन। भाई सुरेश चलौदा जी भाई आदरणीय मनोज छाबड़ा जी तमाम हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भुआ जी आदरणीय भाई प्रमोद शर्मा जी सभी साथियों का हम हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। पूरी टीम जो आदरणीय मंत्री जी के साथ पहुंची आप सबका अभिनंदन आप सबका स्वागत। मेरी प्रार्थना आज के कार्यक्रम में पहुंचे हुए तमाम पत्रकार बंधुओं से छायाकार बंधुओं से आप अपना निर्धारित स्थान प्राप्त कर लें और हम अनुमति चाहेंगे आज की लीला का कार्यक्रम शुरू करने के लिए।
आ जाइए प्लीज, आप स्वागत है आपका। ले 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 फोटो ले लो बेटा, ले ले बेटा। समस्त कलाकारों के द्वारा माल्यार्पण और टोली के द्वारा अभिनंदन करने के पश्चात मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय सुरेश पाल साहब के हमारे बीच में उपस्थित, आपकी उपस्थिति को अभिनंदन, स्वागत। भाई भैया वगैरह का हमारे बीच में उपस्थित है, आप तमाम साथियों की उपस्थिति को अभिनंदन करते हुए हम आज की लीला का मंचन शील पहला जो दृश्य होगा आपके बीच में पंचवटी का दृश्य होगा, जिसमें माता सीता से रावण भिक्षु के रूप में एक याचक के रूप में उपस्थित होंगे। बड़ा ही मनोहारी और पूरी रामायण का, पूरी रामलीला का एक ऐसा टर्निंग परिवर्तनीय बिंदु है जिससे रामलीला की धारा को ही बोला जाता है। आज का ये ऐसा महत्वपूर्ण दृश्य माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान कृष्ण कुमार बेदी जी की उपस्थिति में होगा। मेरी प्रार्थना श्री रामा भारतीय कला केंद्र के तमाम साथियों से कि इस मंच को नई ऊंचाइयों तक इसको प्रवास देने वाले सभी जो हमारे सम्मानित साथियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर माननीय कैबिनेट मंत्री और उनके साथी आदरणीय भागभूषण गर्ग जी अग्रिम कर रहे हैं। चलो बोलो भगवान रामचंद्र की, बोलो बाबा गहरी साहब की। आज श्री रामा भारतीय कला केंद्र के इस पावन पवित्र मंच पर इस वर्ष 2025 के रामलीला मंचन का आज 9वां दिन है। 20 तारीख से आपकी सेवा में ये कला केंद्र अपना अभिनय दिखा रहा है और आज बड़ा ही हर्ष और खुशी का विषय है। हमारे इस कला केंद्र का शुभारंभ आज की तारीख का करने के लिए हमारे बीच आदरणीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री, नरवाना के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री आदरणीय श्री किशन बेदी जी आज इस मंच पर कलाकारों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए आए हैं। मैं समस्त हार्दिक से प्रार्थना करूंगा, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, बहुत 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 धन्यवाद। मंत्री जी अपने इतने कीमती समय से जब पार्टी के इतने महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, सेवा पखवाड़ा के रूप में इतना कीमती समय निकालकर आज इन कलाकारों के लिए आए हैं, भगवान राम की इस लीला का मंचन देखने के लिए आए हैं। हम इनके बहुत आभारी हैं, इनके बहुत एहसानमंद हैं। हमारे बीच नरवाना की भारतीय जनता पार्टी के पूरे पुरोधा, पूरी टीम आप देख रहे हैं। आदरणीय इस कला केंद्र के फाउंडर मेंबर जब ये श्री रामा कला केंद्र हुआ करता था, श्री लक्ष्मण देव जी आर्य जो संस्थापक थे, उनके सहयोगी और साथी दो रामलीला में रोल भी करते थे विभीषण का। आदरणीय पंडित ओम प्रकाश जी यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे कला केंद्र के सरपरस्त डॉक्टर विनोद जी जो कलाकारों के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं, डॉक्टर विनोद गर्ग जी का हम स्वागत करते हैं। कला केंद्र के संरक्षक आदरणीय सुशील कौशिक जी, कला केंद्र के मुख्य सलाहकार आदरणीय हंसराज जी समय, आदरणीय ईश्वर जी गोयल, आदरणीय रमेश जी गर्ग, प्रधानाचार्य कन्या महाविद्यालय। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री जी के बड़े ही दृढ़ सहयोगी आदरणीय रिशपाल जी शर्मा, आदरणीय सुरेश जी पंचाल, आदरणीय सुशील नायक जी, आदरणीय सुरेंद्र निम्बरलाल जी, आदरणीय वीरेंद्र मैन जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य पंडित सुशील कौशिक, सुशील शास्त्री जी, आदरणीय नरवाना के उपमंडल अधिकारी नागरिक श्री जगदीश चंद्र जी,
हमारे बीच पहुंचे हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं वो मंच पर आए, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और मेरे अपने साथियों से प्रार्थना है माल्यार्पण के साथ आदरणीय अध्यक्ष साहब का स्वागत करें। हमारे बीच श्री मंगू ठाकरा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री जी के सहयोगी आदरणीय सुरेश जनोदा जी, आदरणीय श्री प्रमोद शर्मा जी जिला के उपाध्यक्ष हैं, को आदरणीय श्री तेजवंत जी गोयल, हम आदरणीय सुरेश पप्पू एमसी, आदरणीय अशोक जी बांसल एक्सेस अधिकारी, आदरणीय विनोद गर्ग जी और बहुत सारे हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के भाई अमनदीप जी, वीना बेलखा जी, भाई स्टीव सैनी जी, भाई पुरुषोत्तम जी, भाई रणदीप कश्यप जी, विनोद एमसी, भाई स्टीव बेदी जी, भाई अशोक कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं सभी आदरणीय जो आज लीला अपना समय लेकर आए हैं उन सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय मंत्री जी, मैं थोड़ा इतिहास के धरोहरों में जाना चाहूंगा। नरवाना में रामलीला का मंचन आदरणीय श्री लक्ष्मण देव जी और उनकी सहयोगी टीम जो पर्दे पर पीछे अभी आप देखेंगे लगभग 30 आदमियों का एक ग्रुप था। इन्होंने 1955 में यहाँ सबसे पहले आनंद सिंह राठौर और राजा हरिश्चंद्र के नामे के साथ शुरू की। उसके बाद 1956 में इन्होंने मंडी के हमारे को उस समय के मंडी के चौधरी धनराज जी के प्रधान, उनसे इजाजत लेकर यहाँ रामलीला की शुरुआत की और ये मंडी में ही रामलीला होती आई है। 1956 से लेकर 1975 तक रामागढ़ के अंदर, नरवाना के अंदर ये जो आप मंडी देख रहे हैं, यहाँ पाँव रखने को जगह नहीं मिलती थी। आदरणीय ओम प्रकाश जी, डॉक्टर विनोद जी इस बात के गवाह है। 30-30 हजार 25-25 हजार लोग घनौरी, उचाना, कलायत, बरवाला से लोग रामलीला देखने के लिए आते थे। ट्रैक्टर गाड़ियों की बेभरमार होती थी। नरवाना की एक धरोहर है रामलीला। नरवाना की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जो हमारी बहनें जो शादीशुदा है वो भी अपने पीहर में उस समय आती थी जब रामलीला का मंचन होता था। मैं तो रामलीला के दिन में अपनी नरवाना की रामलीला को देखने के लिए आएंगे। 1975 में रामलीला एक और शुरू हुई भारतीय कला के अंदर। उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरीके से, मर्यादित तरीके से रामलीला की एक विभागी तौर पर भी होती थी। रामलीला की कला के अंदर एक ऐसी धार्मिक एक कला के अंदर नरवाना के अंदर चारों तरफ बातों में रामलीला की धूम रहती थी। 1988 के अंदर रामानंद सागर जी रामायण टीवी पे आने के बाद लोगों ने रामलीला देखनी छोड़ दी और रामलीला का कार्य खत्म हो गया। धीरे धीरे रामलीला बंद होने के कगार पर आ गई। फिर हमने 2012 में जब मैं नगर परिषद का प्रधान था, हमारे साथियों ने आग्रह किया इस साल के अंदर वो पुनर्स्थापित किया जाए। हम सभी ने मिलकर 2012 में कुटा गांव में मंडी की रोड भाई रोकनी थी, यहाँ पर संभव नहीं था। हमने कुटा गांव में रामलीला की शुरुआत की। लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हजारों की संख्या में लोग देखने के लिए आए और जो भारतीय कला केंद्र था उन्होंने भी 2013 में फिर आदरणीय नरवाना के जो हमारे बड़े हिंदी साथी थे उन्होंने आगे नई शुरुआत है, आप 2 रामलीला नहीं करे थे। हमने उनका आग्रह को मानते हुए रामा कला केंद्र और भारतीय कला केंद्र दोनों का नामकरण रामा भारतीय कला केंद्र नाम से कर दिया, जो आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अप्रूव किया। 2013 से लेकर 2024 तक ये सारी जनता को रहा है। हजारों लोग दशहरे के अवसर पर 10,000 लोग यहाँ देखने के जाते हैं रावण दहन को। लोगों का बड़ा प्यार मिला, लोगों ने बड़ी उत्साह दिया, रिस्पॉन्स दिया और आज रामलीला इस मुकाम पर पहुंच गई। वही 1970-72 के दिन जब हम छोटे थे याद आने लगे कि नरवाना के अंदर रामलीला का वही कॉलेज है, लोग रामलीला को देखना चाहते हैं। अब की बार हमारे कुछ साथियों ने ये फैसला लिया कि कला केंद्र फिर से द्वार बनाया जाए। हम उनका भी स्वागत किया और बड़ी खुशी की बात है आप नरवाना की जनता को फिर से एक रामा भारतीय कला केंद्र और हमारे साथी हुडा गांव में रहे हैं भारतीय कला केंद्र बड़ी बढ़िया रामलीला सुनी है। हम नरवाना की जनता का और मंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। इनका आशीर्वाद और आभार हमेशा हमारे ऊपर रहा है और इसी तरह से रहेगा। ये नरवाना के अंदर बाबा गैबी साहब और ये नरवाना की रामलीला, ये और नरवाना के अंदर कोई टूरिज्म नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप लोगों को भी जगह है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा सरकार में हिस्सा है, नरवाना की टीम खेलेंगे। और उसका ज्वलंत उदाहरण नरवाना की जनता ने देख लिया जब आपके अथक प्रयासों से नरवाना के अंदर बाबा गांधी साहब के तालाब का सौंदर्यीकरण रहा और उसका बिल्कुल जीता जाता उदाहरण है। और इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं नरवाना के अंदर में रामलीला हो रही है, नरवाना की रामलीला को प्रॉपर हम बताते नहीं। ये मंडी के अंदर श्रीमान लोहे का कारोबार है, सारा सीट खाली पड़ा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यहाँ पक्का ग्राउंड हर शहर में रामलीला ग्राउंड दूसरा ग्राउंड होता है। आपने दूसरे सेक्टर में भी देखा होगा, शाहबाद में भी देखा होगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा नरवाना के अंदर भी इसी जगह पर यदि एक साइड और एक स्टेज का निर्माण किया दिया जाए तो ये लाखों रुपए का तो खर्च होता है स्टेज निर्माण में, ये हमारा हो सकता है। मैं उम्मीद करूंगा ये खोखा नरवाना की जनता को आप जरूर देंगे। और एक बार मैं फिर ज्यादा समय नहीं दूंगा, हमारे बहुत सीधे साथी बैठे हैं, रामलीला भी बहुत अच्छी है। मंत्री से ये भी आग्रह करूंगा कि हमें को थोड़ा समय दें, कुछ हमारे साथी लोग कलाकार हैं उनका अपने इनाम भी देना है। और मैं प्रार्थना करूंगा अपने ओम प्रकाश जी से जो हमारे ऊपर की हस्त है, आशीर्वाद है और ये रामलीला के भी कलाकार हैं। और रामलीला की पिछली यादों को याद करते हुए 2 मिनट के अंदर मंत्री जी का धन्यवाद करेगा मैंने पंडित ओम प्रकाश। श्री रामा भारतीय कला केंद्र के आदरणीय हरियाणा सरकार में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री, बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता, पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी इनको दी वो खूबी निभाया। ऐसे लोकप्रिय हमारे विधायक आदरणीय मंत्री जी कृष्ण कुमार जी बेटी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय साथी उदाहरण है। मैं इन सबका भारतीय कला केंद्र के स्वागत करता हूँ। आदरणीय मंत्री जी, मैं भी सर्वदा नागरिक हूँ। 1970-72 में मैंने भी 2-4-5 साल रोल किया है और उस जमाने में मर्फी रेडियो होती थी, मर्फी ट्रांसलेशन में कोई नाम मिल था। ये बहुत पवित्र मंच है। श्री लक्ष्मण देव जी आगे को मैं श्रद्धांजलि के रूप में बोल सकते उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ। श्री लक्ष्मण देव जी आगे ने एक पौधा लगाया और ये पौधा खूब फला फूला, तो भाग्य से 2 हो गए, चलो कोई बात नहीं। श्री रामा कला केंद्र भी पुराना है तो वो भी साथी अपने हैं, लेकिन अगर एक रहते तो मंडी की शोभा और होती। कोई समय था कपूरचंद शास्त्री रावण का रोल करते थे, 10-20 किलोमीटर से लोग रात को रामलीला देखने के लिए आते। भरत का रोल गरीब ने किया, वेद लक्ष्मण का किया, राम का इसी प्रकार लालपन जी ने सीता का काफी सारा रोल किया। इस पवित्र मंच पर सभी अच्छे विचारों के रोल करते रहे हैं और इसको केवल धार्मिक बात समझ के ही इसको देखा है, अन्यथा दूसरी बात के रूप में कोई बात नहीं। मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो इस पवित्र मंच पर आप बता रहे हैं। इनका अभिनंदन, स्वागत। अब आगे के कार्यक्रम के लिए भाई श्री शक्ति सुनाएंगे। भारत माता की शुक्रिया। बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता ओम प्रकाश दुआ जी, आपका आभार। और मैं निवेदन करूंगा हमारे भारतीय रामा कला केंद्र के संरक्षक के रूप में आदरणीय रमेश गर्ग जी 1 मिनट के लिए अपने उद्बोधन के साथ। आ गया आदरणीय किशन रेड्डी जी, हरियाणा सरकार, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान से सुने।
आपकी सरकार ने देखो कॉपी से मेरे दो बेटे मार्केट के चेयरमैन बनाए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा बेटा पूरी ताकत और दिन से गोलू गोयल आपने चेयरमैन बनाया मार्केट का, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। दूसरा, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ आर्य समाज की दिक्कत जो बनी थी, आपने उनका यहाँ पर सही स्थिति में सही समय पर उनको यहाँ काबिज करवाया। इसके लिए भी आप बहुत बहुत आपका अभिनंदन और आभार हमारे ऊपर है। हम तय दिल से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। मैं प्रार्थना करूंगा माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार उनके तमाम साथियों से, श्री रामा भारतीय कला केंद्र के वो तमाम कलाकार जो पिछले 15 वर्षों से अपने अथक प्रयासों से इस कला केंद्र को सांस्कृतिक ऊंचाइयों तक लेकर के गए हैं और रामलीला का एक वो नाम यहाँ नरवाना क्षेत्र में इन्होंने स्थापित किया है कि 20-50 वर्ष तक के भी लोग नरवाना की रामलीला देखने के लिए लालायित रहे। और आज भी हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई युवा साथी और हमारे बुजुर्ग रामलीला के मंच पर पहुंचे हैं। और आइए प्रार्थना मेरी गुजारिश हरियाणा के यशस्वी कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी मंच पर आपके सामने रूबरू हों, मुखातिब हों। श्रीमान कृष्ण कुमार बेदी जी, आपकी उपस्थिति को अभिनंदन करते हुए दो पंक्तियां सौंपता हूं आपको कि मकरंद की तासीर गुलकंद की शख्सियत है इनकी, मकरंद की तासीर गुलकंद की शख्सियत है इनकी, कुदरत की रहमतें हैं ये किसी पर ही बरसती हैं। नरवाना की माटी के साथ हरियाणा सरकार में धुरी की तरह काम करने वाले माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले श्रीमान कृष्ण कुमार बेदी जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। सिया रामचंद्र की सिया रामचंद्र की श्री रामा भारतीय कला केंद्र बाबा गैवी साहब की धरा नरवाना पर आयोजित रामलीला मंचन के इस पावन पवित्र अवसर पर आज आपने मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और एक ऐसे मंच पर मैं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचा जिस मंच का 5, 10, 20, 25 साल का इतिहास नहीं है, इसका 70-75 साल से ज्यादा का इतिहास है। अभी मैं पुष्पांजलि अर्पित कर रहा था, जो ये पौधा लक्ष्मण देव जी आर्य जिन्होंने इस एक छोटे सा यहाँ पर रोपण किया था, आज एक वृक्ष के रूप में जिसकी पहचान बन चुकी है। आज के इस भागम भाग के दौर में उन सनातन और प्राचीन परंपराओं को जीवित रखना, हमारी मान्यताओं को स्थापित करना, भारतीय रीति नीति को जन जन तक आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। और इस मंच का श्री रामा भारतीय कला केंद्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं, पूर्व में नगर पालिका के चेयरमैन रहे आदरणीय बड़े भाई भारत भूषण जी गुप्ता गर्ग जी, जो हमारी इस सभा के प्रधान हैं, चीफ एडवाइजर भाई हंसराज सुमैन जी, मंडल के अध्यक्ष भाई दिनेश गोयल जी, जोगिंदर शर्मा जी, विनोद जी चितारा,
सोमराज जी, प्रदीप वर्मा जी, सुदेश वर्मा जी, श्यामलाल जी, बिट्टू दुरेजा जी, कुलदीप वर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी थुआ, आदरणीय भाई विशाल शर्मा जी, ईश्वर गोयल जी जो हमारे मंडी के प्रेसिडेंट हैं, भाई सुरेश पांचाल जी, सुशील शास्त्री जी, सुरेश विनोदा जी, सुरेश गर्ग जी, भाई वीरेंद्र नैन जी, सुशील नायक जी, सुरेंद्र नंबरदार जी, सज्जन गर्ग जी, भाई श्री स्वेदी जी, श्री सैनी जी, विनोद जी, सरपंच डॉक्टर साहब हमारे, इतना इनका हमें आशीर्वाद मिलता है। भाई सुशील कौशिक जी, अजय मित्तल जी, रमेश गर्ग जी, मनु छावड़ा जी, प्रमोद शर्मा जी हमारे जिला के उपाध्यक्ष, भाई अशोक जी बांसवाड़ी हमारे ग्रेड अधिकारी, इनका एक बहुत बड़ा करवाड़ा के प्रति स्नेह और प्यार है। बहुत ही बड़े इस नगर के भामाशाह बेशक से कारोबार देश के किसी भी कोने में करते हो, परंतु जब भी हम देखते हैं हर दुख सुख में तेजवंत जी यहाँ नजर आते हैं। तेजवंत जी आज भी मंच में है, मैं इनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई अमनजीत जी गुप्ता, विनय मित्तल जी और इस कला केंद्र के सभी कलाकार बंधुगण, छायाकार पत्रकार मित्रगण, पूजनीय मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, हरियाणा ही नहीं देश और भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, ये नवरात्रि का दिन, ये नव जीवन का दिवस, ये भारतीय संस्कृति और प्राचीन हमारी धरोहर को स्मरण करने का दिवस। मुझे सौभाग्य है कि ऐसी मिट्टी में पैदा हुआ जो अपनी मूल जड़ों से जुड़ी हुई है। जन्म तो कहीं भी हो सकता था, श्रीलंका में भी हो सकता था, ईरान रात में भी हो सकता था, रसिया में भी हो सकता था, चाइना में भी हो सकता था, इटली और अमेरिका में भी हो सकता था। वहां तो अगली पीढ़ी का भी किसी को नाम नहीं पता, और 20 साल की आयु होने के बाद तो माँ बाप का भी पता है किसका बाप कौन, किसके बाद। और हम वो महर्षि वाल्मीकि भगवान जी, इन्होंने अरबों खरबों साल पहले हमें एक जीवन दर्शन दिया, एक जीवन की फिलोसफी दी, जो करोड़ों साल पहले जो रामायण रची गई उसमें जिस प्रकार का चित्रण किया गया, चाहे शिक्षित है, अशिक्षित है, चाहे ग्रामीण है, चाहे शहरी है, चाहे मेट्रो सिटीज में रहने वाले हैं, चाहे दुनिया के सबसे बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे गंदराओं में रहने वाले आदिवासी वनवासी, वो लोग हैं, सभी के दिमाग में एक बात चलती है जो भगवान वाल्मीकि महाराज करोड़ों साल पहले वो एक ही विचार और सोच को लेकर चल रहे हैं कि पिता की क्या जिम्मेवारी होती है। एक राजा का अपने राज्य के प्रति क्या राजधर्म होता है, एक माता की क्या भूमिका होती है। यदि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, पत्नी हो तो माता सीता जैसी, और यदि बंधु हो, मित्र हो तो हनुमान जी जैसा। ये कोई मैंने रात ने नहीं की बात, ये रामायण के अंदर लिखी गई है, उस परंपराओं पर आधारित। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी एक व्यक्ति के लिए, एक वर्ग के लिए, एक इलाके के लिए रामायण की रचना नहीं की थी, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए उस रामायण की रचना की। आज कौन नहीं चाहता कि मेरे भाई की सोच और विचार लक्ष्मी की तरह मेरे साथ जुड़े। आज कौन मां कल्पना नहीं करती कि मेरे पुत्र वधू माता सीता का स्वरूप हो। कौन मित्रता हनुमान जी जैसी नहीं चाहता। अब भाई कौन चाहता है कि मेरे घोषणा को की गई आदत है? कोई कहता है क्या कि मेरे घोषणा की गई आदत? किसी को अपनी बहन सूट मिलना जैसी चाहिए क्या? ये कौन कह के गए? भगवान वाल्मीकि महाराज, और करोड़ों साल पहले कह के चले। ये हिंदू धर्म, ये सनातन, ये परंपराएं हैं हमारी, और उन परंपराओं का पालन करने वाली ये पूरी पीढ़ी।
बोलो भगवान वाल्मीकि महाराज की तो साथियों, ये हमारे संस्कार में है, हमारे विचार में है, हमारे आचार में। कहीं पे संविधान में भी लिखी गई ये बात कि किसान पहली मुट्ठी जब खेत में अनाज की बोएगा, उसको ये शब्द कहते हैं कि चिड़िया का भी, जलोर का भी, कीड़े का भी, मकोड़े का। पहला हिस्सा कोई हमारे उनसे रिश्तेदारी नहीं है, कोई हमारा उनसे संविधान में कानून नहीं है कि मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा तो वो मेरे को धारा CRPC लग जाएगी। ये हमारे खून में है कि पत्थर के अंदर भी कीड़ा है, उसकी भी रोजी रोटी की चिंता प्रत्येक मानव व्यक्ति। ये बाबा का यह की गलती है कि शत्रु सेना के जख्मी सैनिक को भी मैंने पानी पिलाना। बेसिक शत्रु सेना का था, परंतु जख्मी वो इंसान था, उसको भी मकसद से जाके कन्हैया बाबा पानी पिलाते। इन परंपराओं को ये मंचन, ये कला केंद्र इनको जीवित कर रहा है। मैं आपका कोटि कोटि प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूँ। इस परंपरा को जीवित रखें, आगे बढ़ते रहे। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ज्यादा बोल गया, रामदा देखकर का पूरा प्रभाव अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। मैं तो केवल एक नंबर निवेदन करता हूँ कि ये नवजीवन का समय, ये दशानन के हनन का समय, वो दशानन कोई एक व्यक्ति नहीं था, एक पर्सनैलिटी नहीं थी, वो ऐसे विचारों की हनन, परंपराओं के खिलाफ चलने वालों का हनन है। इस संस्कृति और सृष्टि के खिलाफ चलने वालों का हनन है। मैं आप सभी को इस पावन पवित्र अवसर पर इस मंच पर खड़ा होकर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आप सभी का आने वाला समय मंगल में हो, उन्नति में हो, तरक्की में हो, शांति में हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अभिनंदन और आभार।